और इन सब को हमने बाहर रख के ऊपर वाइट ऑयल पेंट कर दी है ताकि धूप की रिफ्लेक्शन थोड़ी कम हो, हीट अंदर कम आए। वाइट कलर जब भी आप छत पे कर दें तो अंदर कमरे ठंडे रहते हैं। एक ये रेडी हो गया जी, और दूसरा ये रेडी हो गया जी। सारे सफ़ेदे के डंडे गाड़ दिए, इनके साथ चारों तरफ से जाली लग जाएगी। ये पूरी जगह एग्जैक्टली एक कनाल है जो हमने टर्की के लिए रखी है जी। इनको तो हमने माशाल्लाह कलर भी कर दिए। चूना इसलिए किया है कि एक तो ब्लॉक छुप में दिखने में ये अच्छे लग रहे हैं और दूसरा साफ़ सफाई हो जाती है चूने से। तो सामने वालों को भी इंशाल्लाह कर देंगे। अच्छा, इसके ऊपर भी ये देखें, सारे हमने सफ़ेदे के डंडे डाले हैं जी। सफ़ेदे के डंडों के दरमियान सीमेंट के साथ हमने ईंटें लगा दी हैं। और अली कुकड़ी शुकड़ी बात तो नहीं खानी तो इसके अंदर अभी हमने टर्की के कुछ चूज़े रखे हुए हैं क्योंकि ठंड है, बारिशों की वजह से अंदर बल्ब वगैरह लगा के समझे इसको हमने ब्रूडर बनाया हुआ है। लेटर ऑन इसे हम स्टोर बनाएंगे। ये देखेंगे, ये इसके अंदर टर्की के चूज़े इस तरह से हमने ये सरिये गाड़ दिए। सरियों के साथ ये कुंडे लगे हुए जी, ये देखें। इसके साथ हमने फ़ोन वाली तार परचेज़ की है, उसका एक रोल इधर से एक तार डलेगी और इन तीनों के छत के ऊपर से होते हुए दूसरी तरफ भी कुंडा लगा हुआ है। उस कुंडे के साथ तार को हम टाइट कर देंगे। टाइट करने के लिए भी हमने लोहे के स्टील के क्लिप लिए हैं जिससे अच्छी तरह टाइट कर लें। हाथ से इस तरह खींच के टाइट करें तो शायद इतना अच्छा नहीं होता है जी। ये देखें, ये भी कुंडे हमने फ़ोन की तार इस्तेमाल की है। नॉर्मली जो पीटी सेल वाले इस्तेमाल करते हैं, मगर हमने इलेक्ट्रिक की शॉप से परचेज़ की है। ये पीटी सेल की नहीं है, मतलब उस तरह की है। ये देख, इसकी खासियत ये है कि ये धूप में, गर्मी सर्दी में, बारिश में गलती सड़ती नहीं है। अगर हम लोहे की इस्तेमाल करते हैं तो कुछ अरसे बाद वो जंग से टूट जाती। इस साइड पे दीवार ऊंची थी, थोड़ी दो लगा दी, तो ये सराउंडिंग की दीवारें भी हमने थोड़ी ऊंची कर दी। कुड़ 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 इनकी ये खासियत है, ये जवाब देते हैं जी। इन्होंने ये पीछे मोर की तरह पर उठाए हुए हैं, ये नर हैं जी। 500 रुपये संभाल रहा है। 500 के आना है, लग रहा है। पक्की गल है। ये देखें जी, इसकी हरकतें देखें। टेबल के नीचे मदद से ये सो रही है। अच्छा, ये कितने इंच कटेगा जी? 6 इंच कट जाएगा और ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा इसी तरह से। ये पतरी भी खुल जाएगी। शाह जी भी आ गए। ये माशाल्लाह आज हम टर्की के जो हमने शेड बनाए हैं जी, उनके लिए हम दरवाजे और जालियां तैयार कर रहे हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें यूज़ में मिल गए थे। एक फार्म पे पोल्ट्री का फार्म था, वो ख़त्म कर रहे थे और उन्होंने इनडोर इस्तेमाल किए हुए थे। कंडीशन बड़ी अच्छी है। और शाह जी नज़दीक से जाली दिखाएं ज़रा। नॉर्मली 7 फुट हाइट की जाली नहीं मिलती शेड्स में। जो जाली इस्तेमाल होती है पोल्ट्री में वो शाह जी हल्की होती है। ये माशाल्लाह काफ़ी स्ट्रॉन्ग जाली है। अच्छा, ये हमें कुछ 6 मिले 400 रुपया केजी के हिसाब से। ठीक है। ये एक तकरीबन 38 किलो का है, कोई 40 का है, कोई 41 किलो का है। साइज़ में भी 19-20 का फ़र्क है, वही हम एडजस्ट कर रहे हैं। अनलकीली जो हमारे पास शेड तैयार हुए हैं उनका साइज़ थोड़ा कम था, ये साइज़ में बड़े। अब इनको काट के हम एडजस्ट कर रहे हैं, मगर फिर भी बड़े मुनासिब मिल गए। ये टोटल हमें 6 मिल गए हैं, कोई 94 के 95,000 के, जिनमें 2 का साइज़ 15-15 फीट भी है, तो वो भी एडजस्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और क्योंकि हम ये काट रहे थे तो यहाँ एक समझदार बंदे की ज़रूरत थी, सो उसके लिए हमने चेयरमैन साहब को दरख्वास्त की है कि आप आएँ। इनका नाम क्या है? चेयरमैन साहब सारे जानते हैं शाह जी लोग इन्हें। और ये देखें, चेयरमैन साहब ने पहले इसकी ड्राइंग बनाई है, साइज़ मेजर किए हैं, कौन सा कितना कटेगा। ये वो खाली मजाक की हद तक नहीं है, वाकई बड़े समझदार हैं और ये टेक्निकली बड़े हेल्पफुल हैं। जो भी हमारा काम होता है टेक्निकल, उसमें चेयरमैन साहब को हम ज़रूर दरख्वास्त करते हैं कि वो फार्म पे आएँ। तो आस्ता आस्ता जैसे प्रोसेस हो रहा है, ये बन रहे हैं, आपको साथ साथ दिखाते जाते हैं जी। ये बाकी यहाँ पर पड़े हुए जी। अच्छा, ये 15 फीट का था, इसको हमने यहाँ से कट करके बेंड कर लिया क्योंकि ये गाड़ी में शहजोर में आ नहीं रहा था, साइज़ में बड़ा था। इनके साथ दरवाज़ा नहीं है, एक उधर खड़ा हुआ है उसके साथ दरवाज़ा नहीं है और एक इसके साथ नहीं है। बाकी 4 दरवाजे के साथ हैं, कुंडी उनके साथ लगी हुई है। ये साइज़ में थोड़े बड़े थे, बहरहाल मिल हमें काफ़ी अच्छे गए। अगर हम ये ख़ुद बनवाते तो शायद ये 2 से 2.5 लाख रुपए के बनते जी।
क्योंकि इसकी मजदूरी भी काफ़ी देनी पड़ती है। ऑलमोस्ट जितने का सामान होता है उतनी इनकी बनावट पे ख़र्चा आ जाता है। सो जस्ट अभी ये कर रहे हैं, ये मे बी फ्री में हमें कर देंगे। तो मुस्कुरा रहे हैं, हाँ ये फ्री में कर देंगे। तो जस्ट 95,000 का हमारा इस पर खर्चा आया है, प्लस ट्रांसपोर्टेशन के, क्योंकि ये काफ़ी दूर से हमने परचेज़ किए हैं, 300-350 किलोमीटर दूर से, तो फैसलाबाद से। तो इसका किराया तकरीबन 32-33 हज़ार गाड़ी का लग गया था। वो किराया ज़्यादा होने की वजह से, पेट्रोल महंगा होने की वजह से नॉर्मली 20-22 हज़ार रुपया लगता है। सो बहरहाल फिर भी ये हमें बड़े सस्ते पड़ जाएंगे जी। कुड़ियाँ वुड़ियाँ इनके साथ अच्छी क्वालिटी की लगी हुई हैं, और वज़न में जिस तरह से मैंने बताया, कोई 38 किलो का है, कोई 40, कोई 41 किलो का है। और चेयरमैन साहब ने भी इसको पास किया है। चेयरमैन साहब क्या कहते हैं, ये दरवाज़ों वाला सौदा ठीक हो गया है? बहुत अच्छा हो गया। अच्छा हो गया है। अच्छा। अगर ख़ुद बनवाते तो महंगे बनते। और इसकी क्वालिटी से आप मुतमिन हैं? क्योंकि यूज़ में कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि बिल्कुल ख़त्म। अच्छी है जी। हम लेने गए थे तो भी चेयरमैन साहब साथ थे, तो इन्होंने ये पास किए थे, फिर ही हमने ख़रीदे थे। तू क्यों सिर खुरकेना पे, क्या हो गया, सही नहीं पहनते हैं? अली किधर है? अली बाहर आ दनेड़ा। अली से पूछते हैं जी। अली दरवाजे ठीक ने? जी हाँ। वो तो वेखना शर्मांदा क्या हुआ, ठीक ने दरवाजे? जी हाँ। ते मीसम काम ठीक करता है? जी हाँ। जी हाँ। ते चेयरमैन बंदा ठीक है? जी हाँ। हर गल ते जी हाँ। चलो ठीक होने लगा वहां जांदा। अली आज शर्मा रहा है। अली कुकड़ी शुकड़ी बात तो नहीं खानी? नहीं, दरवाजे लग जाएं तो फिर अली एक दिन टर्की पकाते हैं अभी, ठीक है? जी हाँ। ये आपको मैं थोड़ा टर्की का सेटअप भी दिखाता हूँ कि हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, इसे किस तरह से बना रहे हैं। कल हम इसके छत डालेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। अच्छा, ये तो इसके सराउंडिंग में हमने सारे सफ़ेदे के डंडे गाड़ दिए, इनके साथ चारों तरफ से जाली लग जाएगी। ये पूरी जगह एग्जैक्टली एक कनाल है जो हमने टर्की के लिए रखी है जी। एक कनाल के अंदर इनके शेड्स भी हैं, और ये इनकी बाउंड्री भी आ जाएगी जाली की, जिसके अंदर ये फ्री रेंज में खुले घूम फिर सकें। घंटा 2 घंटा हम सुबह बाहर इन्हें खेत में भी निकालेंगे घूमने फिरने के लिए, क्योंकि सब चारा बड़े शौक़ से खाते हैं। अच्छा, ये हमने लोहे की चादरें ली थी इनको छत पे डालने के लिए। ये इस वजह से लोहे की ली थी कि मूवेबल है, ये टेम्परेरी हमने शेड्स बनाए हैं। शायद इन फ्यूचर हम बकरियों के शेड्स के बाड़ों के लिए या बाहर नया शेड बनाएं तो वहाँ पे इस्तेमाल कर सकें ईज़िली, ये एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएं डैमेज हुए बगैर। और इन सब को हमने बाहर रख के ऊपर वाइट ऑयल पेंट कर दिए, ताकि धूप की रिफ्लेक्शन थोड़ी कम हो, हीट अंदर कम आए। वाइट कलर जब भी आप छत पे कर दें तो अंदर कमरे ठंडे रहते हैं। कोई और दूसरा कलर हो तो गर्मी अंदर ज़्यादा, हीट ज़्यादा अंदर आती है सूरज की रोशनी की वजह से। सो इस साइड से मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि अभी मैं सूरज के बिल्कुल सामने आ गई। ये हमने कोई बाहर मट्टी डालना भी शुरू की है, ताकि पानी वानी इस जगह पे ना खड़ा हो, दूसरी जगह से ये थोड़ी हाइट पे ऊंचे हो जाए। ये देखें जी, ये सामने देखें बारिश का कुछ पानी खड़ा भी है, तो यहाँ पर भी सारी मट्टी आ जाएगी। और इनको तो हमने माशाल्लाह कलर भी कर दिए। चूना इसलिए किया है कि एक तो ब्लॉक शॉप में दिखने में ये अच्छे लग रहे हैं, और दूसरा साफ़ सफाई हो जाती है चूने से। तो सामने वालों को भी इंशाल्लाह कर देंगे। अच्छा, इसके ऊपर भी ये देखें सारे हमने सफ़ेदे के डंडे डाले हैं जी। सफ़ेदे के डंडों के दरमियान सीमेंट के साथ हमने ईंटें लगा दी हैं, और ऊपर भी सीमेंट लगा दिए सफ़ेदे जो दीवार के ऊपर है। इनके ऊपर ये चादरें आ जाएंगी जी। इनके लिए हमने क्या किया है कि सफ़ेदों के ऊपर इनको सपोर्ट मिल जाएगी, और नीचे अगर देखें तो इस तरह से हमने ये सरिये गाड़ दिए। सरियों के साथ ये कुंडे लगे हुए जी, ये देखें। इसके साथ हमने फ़ोन वाली तार परचेज़ की है, उसका एक रोल इधर से एक तार डलेगी, और इन तीनों के छत के ऊपर से होते हुए दूसरी तरफ भी कुंडा लगा हुआ है। उस कुंडे के साथ तार को हम टाइट कर देंगे। टाइट करने के लिए भी हमने लोहे के स्टील के क्लिप लिए हैं, जिससे अच्छी तरह टाइट कर लें। हाथ से इस तरह खींच के टाइट करें तो शायद इतना अच्छा नहीं होता है जी। ये देखें, ये भी कुंडे
ये आगे दूसरा कुंडा लगा हुआ है, ये तीसरा लगा हुआ है। सो ये स्टार्ट से, शुरू से, एक मिड से और लास्ट से 3 जगह से इसको हम तार से टाइट कर देंगे, बांध देंगे, ताकि तूफ़ान हो, झक्खड़ हो, आंधी हो, चादरें मजबूत रहें, उड़े नहीं, गिरे नहीं। ये सामने 3 शेड इस तरफ आ गए, उनके ऊपर भी इसी तरह से हमने सफ़ेदे डाल दी। और इस तरफ भी मज़ीद ये हमने एक चकवाल होटल इसके ऊपर लिखा हुआ था। ये होटल वोटल नहीं था, ये बेसिकली एक सेट हमने बनाया था जहाँ बैठ के हम वीडियो बनाएंगे चकवाल की अपनी ज़ुबान में। मगर वो बदकिस्मती से हमें टाइम नहीं लगा, हम वीडियो नहीं बना पाए, और अब इसको हमने स्टोर बना दिया जी, टेम्परेरी। तो इसके अंदर अभी हमने टर्की के कुछ चूज़े रखे हुए हैं, क्योंकि ठंड है, बारिशों की वजह से अंदर बल्ब वगैरह लगा के समझे इसको हमने ब्रूडर बनाया हुआ है। लेटर ऑन इसे हम स्टोर बनाएंगे। ये देखें, इसके अंदर होटल वोटल लिखा हुआ है, मगर हमने इसकी दीवारें बना दी। कमरा अच्छा खासा गर्म है, क्योंकि 3-4 हमने बल्ब लगा रखे। ये देखें कि इसके अंदर टर्की के चूज़े, फीड भी पड़ी है, पानी भी पड़ा हुआ, उसमें हमने ब्रूफन भी डाली है। सर्दियों में 2-4 दिन बाद दे देनी चाहिए, ताकि ये थोड़े हेल्दी और एक्टिव रहें। ये ब्लॉक लगा के हमने ब्रूडर देसी सा बनाया, और ऊपर ये कॉटन वगैरह रखे हुए ताकि हीट मेंटेन रहे। अब तो माशाल्लाह सूरज निकल आया है, धूप है, तो इंशाल्लाह ताला वैसे ही 2-4 दिन में मौसम चेंज हो जाएगा। मज़ीद ये टर्की कुछ उड़ के बाहर भी निकल सकते हैं, इस वजह से हमने ये दीवारें भी ऊंची कर दी। पहले 2-2 फीट नीचे थी, इस साइड पे हमने 4-4 ब्लॉक लगा दिए, 5-5। इस साइड पे दीवार ऊंची थी थोड़ी, 2-2 लगा दी। तो ये सराउंडिंग की दीवारें भी हमने थोड़ी ऊंची कर दी। नर तो नहीं उड़ते, ये मादा उड़ती है, पर मादा के हम थोड़े पर भी काट देंगे। अभी फ़िलहाल टर्की उधर हैं जी, उन्हें भी आज सुबह से मसरूफियत की वजह से मैंने नहीं देखा, उन्हें भी थोड़ा चेक करते हैं जाके। बारिशें बहुत हुई, हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ है जी। ये जाली टेम्परेरी इधर लगाई, इसको भी हम उखाड़ के उसी साइड पे ले जाएंगे। कुड़ 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 इनकी ये खासियत है, ये जवाब देते हैं जी, कुड़ 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 कुड़। माशाल्लाह एक्टिव हैं और बड़े खुश हैं। देख, कुड़ 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 कुड़। अब सारे भाग के मेरी तरफ भी आ रहे हैं, भाई ये दरवाज़ा खोले और हम बाहर निकलें। इस टाइम पे नॉर्मली अभी शाम के 5-5:30 हो रहे हैं, इस टाइम पे मैं इन्हें बाहर निकालता हूँ ताकि ये खुले घूम फिर लें। बल्कि अभी भी इन्हें निकाल देते हैं या नहीं, दरवाजे अभी लगाने तो ये डिस्टर्ब करेंगे जी। जिन्होंने ये पीछे मोर की तरह पर उठाए हुए हैं, ये नर हैं जी। जब नर मस्ती में होते हैं तो ये इस तरह से करते हैं। अली इन्हों दाने शाने पे हुए टर्की नू पाए पानी पानी के अंदर वो पाउडर पाया, ये ताकत वाला सप्लीमेंट। चलें जी, 2500 रुपये संभाल रहा हूँ। 2500 का क्या आना है? लगना दरवाजा पक्की गल है जी। हाँ 2500 मी समाखे है शो 5000 काट, बाकी मैंने दे हस नहीं सारे तेन ना देना, मोबाइल नपे वास्तु देना पिया। हूँ डाई मोड़ कहानी है जी। हाँ ऐना मुड़ के आ गया, मैं खा गया जी। हाँ कितों सामान आना ने महंगना सी कोके। अच्छा कील और वो एंकर बोल्ट लेने होंगे, जिसे रावल बोल्ट कहते हैं, वो लेने होंगे। ये देखें जी, इसकी हरकतें देखें, टेबल के नीचे मज़े से ये सो रही है। ये देखें, चेयरमैन साहब को काम नज़दीक पहुंचा, ज़बरदस्त। ये जाली को काटने की बजाय रोल कर दीजिएगा, या नहीं काटेंगे? क्यों किलो ज़ाया करते हैं। ये अजर रावल बोल्ट गिनर चला
और कोई चीज़ चाहिए तो दस दो ताकि मत ना मैना बहुत। अच्छा चलो ठीक। फ़ोन रख दो, मोटरसाइकिल पे बैठे हुए फ़ोन कान के साथ लगाया भाई, अल्लाह के बंदे गिर जाओ, फ़ोन गिर जाए, खुद गिर सकते हो। इसका साइज़ छोटा हो गया जी। ये साइड वाले एक पीस को इन्होंने काट के आगे कर दिए और जाली को काट देंगे। ये 2 पीस साइड से उतार दिए, मतलब इतना इतना, ये तकरीबन 6 इंच कम हो गए। और जो मिड का सेंटर का पीस था वो तो इन्होंने काट के कॉर्नर का इसी तरह से आगे कर दी। ये अब जाली कट जाएगी। ये रेडी हो गया जी। और दूसरा ये रेडी हो गया जी। 15-20 मिनट लग रहे हैं एक पे, बस टाइम इतना नहीं लग रहा।